हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हरमीत। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम एग्ज़ाम सेंटर पहुंच चुके हैं। तो आज है 24 जनवरी। सेकेंड शिफ्ट वाले एग्जाम अभी छूट रहे हैं। बच्चे डायरेक्ट अभ्यर्थी से मिलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन का लेवल क्या रहा। नाम बता दें। नाम क्या है आपका? सतीश पटेल। कहाँ से आए हैं? प्रयागराज से हैं, तो बिलोंगिंग माई जौनपुर। प्रयागराज में तैयारी कर रहे हैं। जीके जीएस में कुछ क्वेश्चन आपको याद है? हाँ, जीएस जीके में तो याद ज़्यादा नहीं, क्योंकि जीएस जीके हमारा उतना ठीक ठाक नहीं है। तो मैथ में क्वेश्चन कहाँ ज़्यादा बनने हैं? मैथ में एक तो मतलब मैथ का एक किस्त वाला था, जो चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त का। हाँ। एक किस्त से आ रहा था क्वेश्चन, और 1% लाभ हानि से था। मतलब ये और छूट से बट्टे से क्वेश्चन आ रहे थे? हाँ, छूट से समतुल्य बट्टा था ना, जैसे 3 दिए थे, समतुल्य बट्टा कितना होगा, समतुल्य छूट कितना होगा, ये क्वेश्चन इनसे थे। और मेंसुरेशन से क्वेश्चन थे? मेंसुरेशन से? हाँ, मेंसुरेशन से भी थे क्वेश्चन। क्या था क्वेश्चन, कुछ आइडिया? याद नहीं रहेगा। हाँ, क्षेत्रफल निकालना। हाँ, और एक तो कैलकुलेशन करने था ना मेंसुरेशन से। मतलब वो अर्धगोले का त्रिज्या दिया था, पूछा था, मैं पूछा था आयतन कितना होगा, और उसमें 0.5 वैल्यू भी थी, 0.5 रेडियस दिया था, और गोले का आयतन पूछा। कुछ खेल क्वेश्चन स्पोर्ट्स से? जीएस जीके मतलब उतना है नहीं हमारा। कोई दिया था, वो पूछा था कि सबसे ज़्यादा मैथ में क्वेश्चन ज़्यादा कहाँ से बने, आपको कुछ आइडिया? बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, मतलब कि कैलकुलेटिव था। हाँ, जैसे कुछ वैल्यू थे तो मतलब कैलकुलेटिव थे कुछ। टाइम तो कितने अटेम्प्ट किए आप? कुल कितने अटेम्प्ट किए? 60 अटेम्प्ट किए। पेपर लेवल क्या था आपके हिसाब से? नॉर्मल है। नॉर्मल ही है। हाँ, नॉर्मल है, ज़्यादा कठिन नहीं, मीडियम है मतलब है। अच्छा, अभी जो बच्चे देख रहे हैं, इसमें क्या देना चाहते हो? बच्चे देख रहे हैं, मैसेज देना चाहेंगे कि मतलब से आप टाइम, सबसे बड़ी बात टाइम मैनेजमेंट है। टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी। अगर मैथ थोड़ा सा वीक है ना आपका मैथ, तो आप कोशिश करिए कि मैथ के लिए 25 मिनट दे ही दें। मतलब 25 मिनट ऐसा, मतलब आप उससे पहले हिंदी कर लीजिए, या जो इंग्लिश करना है इंग्लिश कर लीजिए 10-5 मिनट में, और जो रीजनिंग कर लीजिए। अब कम से कम 15 मिनट में तो आपका रीजनिंग पोर्शन खत्म ही हो जाना चाहिए। और जो मतलब क्या नाम से मैथ का हो ना, उसके लिए कम से कम इतना कैलकुलेटिव आ रहा है। तो मैथ है तो हार्ड घुमाओ क्वेश्चन आ रहा है, मैथ में कैलकुलेटिव आ रहा है। कौन सा? नहीं, त्रिभुज काउंटिंग फिगर्स क्वेश्चन नहीं आ रहा। पेपर कटिंग से सीटिंग अरेंजमेंट आ रहा है, ब्लड रिलेशन आ रहा है। ब्लड रिलेशन क्वेश्चन थे। कुल कितने क्वेश्चन थे ब्लड रिलेशन से? ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन थे। नहीं, कोडेड नहीं था, बस स्टेटमेंट कैलकुलेशन करके था, और स्टेटमेंट कैलकुलेशन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। और थोड़ा सा ये होता है कि सबसे बड़ी इसमें गलती होती है, जो मिरर इमेज का होता है ना, मिरर इमेज में जो होता है, कुछ फिगर जो होता है छिप जाते हैं, कुछ 2 ही ऑप्शन दिखते हैं, और 2 ऑप्शन ऊपर नीचे करने में थोड़ा टाइम ले लेता है। फिर उसको मैच कराओ। और एक तो मिरर इमेज में ये था कि 4 टाइप से दिया था, 4 फिगर बॉक्स में दिया था, 5वां पूछा गया था, जिसमें ये था कि 5-6 सैंपल दिए थे। हाँ। अब उसको मतलब रोटेट करके दे रहा था कि मतलब यहाँ पे है तो फिर यहाँ चला जा रहा है, फिर वहाँ चला जा रहा है, फिर अगर 5 यहाँ है तो 5 कहीं वहाँ चला जा रहा है, यहाँ तो मतलब ये 4-5 सिस्टम में आप डाइस क्वेश्चन थे। डाइस क्वेश्चन हाँ, डाइस था। डाइस था, मतलब उसमें सिंपल है। डाइस हाँ, बस विपरीत था कि मतलब अपोजिट था। रेड के अपोजिट। विलोम से कोई क्वेश्चन था? विलोम से नहीं, विलोम से नहीं था। अदर कंट्री का राजधानी में एक था, मतलब रीजनिंग में था, एक रीजनिंग में था, जिससे किताब का संबंध बुक से था, मतलब स्टूडेंट से है, तो फिर अगर ऐसे करके नहीं पूछता। हाँ, तो क्रिकेट यही क्वेश्चन भी था शायद, कि मतलब क्रिकेट का संबंध बल्ले से है। एक क्वेश्चन यही था, लूडो के पासे से, यही पूछा था। ऐसे ही क्वेश्चन थे, ज़्यादा नहीं, लेकिन एक टाइम टेकन है, थोड़ा सा मैथ टाइम टेकन। हम ये कहेंगे तो अगर जो भी आ रहे हैं 2 से 3 क्वेश्चन कैलकुलेशन था, और तो ऐसे ही थे बिना कैलकुलेशन। जीके जीएस में कुछ क्वेश्चन था स्टार्टिंग से? जीएस में मान लो पुराना इतिहास यही था, पंचवर्षीय योजना कब से स्टार्ट होती, पहली वाली केवल। और एक था मुस्लिम लीग की पहली कब मांग की गई थी, यही कुछ करके था शायद। उसमें केवल ये नहीं, पाकिस्तान नहीं, मुस्लिम लीग जो 3 तलाक वाला दूसरा कुछ बताओ। दूसरा क्वेश्चन था मुस्लिम लीग था। 3 तलाक क्वेश्चन, ये 3 तलाक जो पारित हुआ था, ये वो क्या महिला मतलब संरक्षण अधिनियम था, महिला आयोग था, या मुस्लिम महिला ईद, कौन सा ईद से करके था? एक मुस्लिम गवर्नर जनरल से कोई क्वेश्चन नहीं, अनुच्छेद से कोई क्वेश्चन नहीं। एक
संशोधन से भी नहीं, एक क्वेश्चन नहीं। पॉलिटिक्स नहीं आया था। संविधान से हम बहुत उम्मीद करके गए थे कि क्वेश्चन आएंगे संविधान से। नियुक्ति से कोई अध्यक्ष, झील नदियाँ पहाड़ से, झील नदी पहाड़ से नहीं था, एक था ज्योग्राफी से था कोई, वो कह रहा था किससे संबंधित है शायद, ये कह रहा था कि क्या बोलते हैं ध्रुव से इधर जाने पे तो वो त्रिज्या घटेगी, ब्याज बढ़ेगी, मतलब ब्याज उसका बढ़ता है। जो ये क्या त्यौहार था वो, मतलब हाँ कुछ था, मतलब कोई मतलब अपने इधर के साइड के नहीं थे, वो तो हमको दरअसल क्लियर नहीं था। मैथ में मेरे क्या बोलते हैं कि प्रॉफिट लॉस और वर्क एंड टाइम, और मतलब 3-4 चैप्टर यही हैं, इसी से मतलब है, और बाकी हमको लगता ज़्यादा चैप्टर नहीं है। और एडवांस में मतलब 1-2 क्वेश्चन मन रखने के लिए 1-2 क्वेश्चन केवल एडवांस का है। और रीजनिंग में तो सिटिंग अरेंजमेंट में बहुत टाइम लग रहा है, टाइम टेकन मैथ में और जीएस में कुल मिला के हाँ टाइम बहुत लगेगा। हिंदी में जो आपको दिन नहीं पढ़ के आया होगा वो भी कर लेगा, वो भी 20 में से कम से कम 15 तो कर ही लेगा, वो कर लेगा खूब आराम से। बहुत इजी आ रहा है हिंदी का, हिंदी जी आ रहा है। रीजनिंग आ रहा था। एक कोई था कि प्रेमचंद्र, वो खाली स्थान भरने वाले में था, एक कोई प्रेमचंद्र ने मतलब गोदान की रचना, और उसके बाद डैश करके था, वो की थी पढ़ी थी सुनी थी, वो मतलब वो उनकी रचना की थी, बस ये करके था। और कुछ जो पूछिए वो बताएं। मैथ में था, टाइम टेकन था। नंबर सिस्टम नहीं है, नंबर सिस्टम से नहीं था, वो परसेंटेज से था। परसेंटेज से था। एक कोई था कि मान लो 1500 रुपये था, 1500 था या 15,000 था, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं याद नहीं है। उसमें था कि 10% छूट दिया है, उसके बाद फिर इतना मतलब लाभ उसको कमाना है, ऐसे कुछ करके था। लॉस से क्वेश्चन, लॉस से कोई क्वेश्चन नहीं था। और प्रॉफिट लॉस कितने क्वेश्चन थे? प्रॉफिट लॉस सिंप्लीफिकेशन का 2 क्वेश्चन था, एक तो तुरंत बन जाएगा और एक उसको मतलब डिवाइड में था, उसको हमेशा हमें पूरी डिविजन पलटना पड़ेगा। वो हम परसेंटेज क्वेश्चन कितने बने थे? परसेंटेज से हमको लग रहा है एक बहुत ज़्यादा एक है था। टाइम एंड वर्क से, टाइम एंड वर्क का बहुत बड़ी वैल्यू थी। एक उसमें हम देखें, एक था वो था, हाँ एक था तो सिंपल था, एक तो बहुत सिंपल था कि एक कोई था, एक तो 28 दिन में काम कर ले रहा है, तो उसको मतलब उसके ही जैसे कितने आदमी और लगाएं जो 16 दिन में काम कर ले, उसको डिवाइड कर देना। अच्छा तो शायद 9 आ जाएगा उसको, 9 आ रहा। और एक तो वर्क एंड टाइम था, उसकी बहुत बड़ी वैल्यू दी थी, बड़ी वैल्यू थी। हाँ तो उसको पहले उतना रेशियो क्वेश्चन था, रेशियो से। उसके बाद उसमें एक और बढ़ा दिया था कि 2 लोग थे तो एक लोग एक दिन गैप करके करना है, तो कहीं न कहीं मॉडल 2-3 आगे चला जाता है, इसलिए इस टाइप का था। और क्या चीज़, और जो बच्चे देख रहे हैं केवल मैथ में परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस और वर्क एंड टाइम, हाँ चक्रवृद्धि ब्याज सबसे ज़्यादा तो CI हाँ कंपाउंड CI केवल CI तो सबको आ ही जाएगा, SI केवल CI नहीं। और कोई कितना भी मैथ लगा के आए वहाँ मैथ छूटेगा। इसे टाइम मतलब कि बहुत कम है, टाइम बहुत ज़्यादा बाउंड है। 1 घंटा या 60 मिनट है। कितना भी सिंपल आ रही है आप पढ़ के तो मारेंगे ही ना, 20 क्वेश्चन आपको 7 से 8 मिनट 10 मिनट तो लग ही जाएगा। गद्यांश तो आपकी बहुत अच्छा हमको एक सिस्टम लगा कि जैसे मान लो खाली स्थान भरने वाला है, उसके बगल में ही मतलब आपको दिखेगा क्या भरना है, वो जैसे आधे में पैराग्राफ दिख रहा है और आधे में ही आपको वो मिल जाएगा भरने वाला, वो एकदम सिंपल रहेगा। उसमें से 5 में से सबको लग रहा है कि 5 सही हो जाएगा, कभी कभी 1-2 गलत भी हो जाते हैं। नाम क्या है आपका? रोहित कन्नौज। कहाँ से आए हैं? अयोध्या से। अच्छा, तो कुल कितने अटेम्प्ट किया क्वेश्चन? मेरा शायद 61 या 62 क्वेश्चन 62 क्वेश्चन था। अच्छा, वहाँ पे अपसेंटी हो रही नहीं अंदर? मेरे आरी बगल में तो हमको लग रहा था कि नहीं थे अपसेंटी। और कोई दिक्कत प्रॉब्लम नेटवर्क इशू का कोई वहाँ पे अंदर जाने के बाद? कोई इशू नहीं है फिलहाल। वो बच्चे कुछ उसमें दिक्कत होती है कि क्या बोलते हैं कि जैसे कुछ लोग को हिंदी चूज करना रहता है, लेकिन पहले जो खुल जाता है वही करने लगते हैं। हाँ उसके बाद तब हिंदी किए, मैथ किए और रीजनिंग किए, उनको तुरंत इंग्लिश वाला क्वेश्चन आ जाता है। हम तो पहले एक लोग मेरे यहाँ देखे गए थे, वो बताए थे, हम तो पहले कर लिए। लेकिन मेरे साथ बगल वाले हम देखे कि हिंदी उनको करना था, हिंदी तीनों सेट किए, उसके बाद आ गया इंग्लिश आ गया, तब उसको बुलाना पड़ रहा, तो इसमें भी 30 सेकंड लॉस हो जा रहा उनका। इससे पहले हम हिंदी पे कर लिए, हिंदी टच किया आप, तो फिर क्या किए? उसके बाद फिर जीके ही कर लिए। मैथ सबसे लास्ट में आप मैथ सबसे लास्ट में किए, जब मैथ मेरा सब्जेक्ट ही है, मैं इंटरव्यू से भी किया, मैथ मेरा सब्जेक्ट भी है। लेकिन वहाँ पे कंपटीशन में क्या अंदर जाना क्या करेंगे, टाइम बचाना पड़ेगा। और बताइए आपका नाम क्या है? हामिद अंसारी। कुल कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 60। तो लेवल क्या था आपके हिसाब से क्वेश्चन देख करके? वहाँ लेवल ठीक था, बस मैथ में जो था टाइम टेकन था, और जीएस बहुत पुराना दे दिया, 17 का भी दे दिया था, 18 मिक्स सब किया हुआ था। जीएस थोड़ा सा दे दिया, पुराना आपको खुद दीजिएगा।
अभी बच्चे जो बता रहे हैं वो बोल रहे हैं 6 महीने करंट पूछी जा रही है। नहीं 6 महीने की कहाँ थी अब 6 महीने उसमें, करंट 19 नहीं का थी, भी एक था, कोई 18 का भी था। एक कोई नाम दे के पूछ रहे थे ये कौन से मतलब किस उसमें चीज से संबंधित सम्मिलित हैं। होता, हाँ। और एक था कोई पद्मश्री करके कि क्या बोलते हैं कि ये सबसे ज़्यादा मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में 2-3 क्वेश्चन वो तो हिंदी का था। हाँ हिंदी में। तो क्या क्वेश्चन था उनका लगभग? एक था कि ओलंपिक में वो, कोई खेल वोल करके था गोदान कि की कौन रचना से की थी स्टेट कि नहीं वाले की थी, सबसे ये ज़्यादा था। पदक लेके आए की थी हैं। या पढ़ी तो थी? उसमें शायद हरियाणा ही, क्योंकि हरियाणा वाले ही सबसे ज़्यादा जाते हरियाणा ही हैं था। स्पोर्ट में। स्पोर्ट के बारे में। तो एक था कोई एक जीएस में करके था क्वेश्चन, ये जो जल संरक्षण वाला है कि मतलब बारिश के पानी को मतलब संरक्षित किया जाता है। यह मतलब हमको याद था कि दक्षिण का ही स्टेट कोई है, हमको लग रहा था केरल होगा, तो केरल स्टेट में ही नहीं था, तो बगल में तमिलनाडु था, उसको मार दिया। इतना जान रहे थे कि दक्षिण का ही कोई स्टेट है, तो इसको बहुत दिन पहले हम पढ़े थे क्वेश्चन ये वाला। क्या क्वेश्चन था? एक्वेरियम से है क्या? नहीं, एक था कि जल संरक्षण वाला जो बारिश के पानी को एकत्रित करते हैं, जैसे घर का जैसे बारिश पानी हुआ, उड़ीसा नहीं था, केवल दक्षिण भारत का तमिलनाडु ही था। मुझे लेकिन लग रहा था ये केरल होगा, लेकिन और ऐसे रीजनिंग में एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कि नहीं एकदम हम सही जा रहे हैं, उसको छोड़ दीजिएगा। मेरे साथ ऐसे एक दो क्वेश्चन में हुआ, मुझे लगा कि सिंप्लीफिकेशन मुझे नहीं आ रहा है, कैसे सिंप्लीफिकेशन कैसे नहीं आ रहा है। कथन निष्कर्ष क्वेश्चन था। कथन निष्कर्ष एक ही बार में आ जाएगा, गोला बना के लगाएंगे एक ही बार में आ जाएगा। और जिसको सिटिंग अरेंजमेंट अच्छे से नहीं आता वो उस पर ना बाजें, हम पहली बार कह दिए हैं, उसको छोड़ ही दे। और ब्लड रिलेशन जिसको बहुत अच्छे से आता है वो भी ब्लड रिलेशन में ही बाजे, क्योंकि वो कोडिंग वाला है, उसमें जो ब्लड रिलेशन जिसको अच्छे से आता है वही बाजे, नहीं मत बाजे। अरे बाद में टाइम बचे तो कर लीजिए, जो पहले आ रहा है उसको अटेम्प्ट करें। बिल्कुल, हम 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जो जिसको मतलब ब्लड रिलेशन हो गया और सिटिंग अरेंजमेंट, इसमें बिल्कुल न बाजे। रैंकिंग होता तो चलो ठीक है, आगे पीछे पूछता तब ठीक है, वो गोले में बैठाने के बाद वो दिक्कत हो रहा है उसमें। और 60 मिनट में ऐसे क्वेश्चन दिक्कत तो ही है सभी। जो इसका बेसिक ठीक ठाक है वो अच्छे से अपना कम से कम क्वेश्चन को ठीक ठाक करेगा, अपना एक सीट पक्का करेगा। तो चलिए फ्रेंड, जय हिंद जय भारत। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।